से बिल्कुल आसपास से वो मौजूद हैं। फिरदौस, हमें ये बताएं दरअसल कि ये हादसा किस तरह पेश आया और वहां पर की वो ज्योग्राफी क्या है और ये लगभग कितनी देर पहले ये सब कुछ हुआ। जी फिरदौस। किलोमीटर की दूरी पे खन्ना टॉप का एरिया जहां है वो बिल्कुल हिमाचल बाउंड्री के करीब वो एरिया है। जी। क्योंकि रूटीन पेट्रोलिंग वहां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और वो एरिया जो है बहुत सारे उस एरिया जात के साथ जो है बॉर्डर लगते हैं, जिसमें कठुआ बॉर्डर हो, उधमपुर बॉर्डर हो, रामबन का बॉर्डर हो, किश्तवाड़ का हो, डोडा का हो। तो वहां आर्म फोर्सेस की हमेशा जो पेट्रोलिंग रहती है उस एरिया को जो है उसको डोमिनेट किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। लेकिन आज जो है, आज 10 बजे के करीब ये जवान जो हैं, क्योंकि ये कैस्पर व्हीकल जो है ये बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड व्हीकल होती है। ये साउथ अफ्रीकन मेड व्हीकल है, और इस व्हीकल में जब भी कहीं एनकाउंटर होता है इस व्हीकल को कोई भी चाहे बुलेट हो वो इसको कुछ नहीं कर सकती, और इस व्हीकल को जो है एज ए शील्ड रखा जाता है। लेकिन आज बदकिस्मती से इस व्हीकल में लगभग 21 के करीब जवान जो हैं वो सवार थे और रूटीन पेट्रोलिंग पे सर्च पेट्रोलिंग पे उस एरिया में जा रहे थे। तो रास्ते में वसाल टॉप पे जो है ये गाड़ी जो है ये हादसे का शिकार हुई, क्योंकि वो एरिया जो है उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज टोटली नहीं है, इवन दो कि वहां फोन कॉल भी नहीं चलती है और नहीं चलता है। लेकिन जब ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, अभी अभी हमारी बात डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से हुई, उनका कहना था कि 10 के करीब जवान जो है वो शहीद हुए हैं, 11 के करीब जवान जो है इंजर्ड हैं, उसमें 10 को एयरलिफ्ट किया गया है क्योंकि उन पे फैटल इंजरीज थी, मल्टीपल इंजरीज थी। उनको एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया गया, उनका इलाज मुआवजा जो है और एडवांस ट्रीटमेंट जो है उस कमांड हॉस्पिटल में जारी है। लेकिन एक जो जवान है उसको माइनर इंजरी थी, उसका एसडीएच भद्रवा में ही जो है इलाज मुआवजा चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये रोड जो है ये इंटरस्टेट रोड भद्रवा और चंबा से कनेक्ट करता है, और इस रोड में मैक्सिमम आज मैं आपको बताऊं आज चिलाई कलान है, और चिलाई कलान के दौरान जो है बहुत सारी रोड्स में आइस पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, और वो बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है टिल मार्च जब तक ना आ जाए। तो डिप्टी कमिश्नर डोडा का कहना है कि अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि ये गाड़ी जो है ये हादसे का वहां शिकार हुई जहां ये आइस थी, जहां ये कोहरा लगा हुआ था, वहां जो है स्किड हुई गाड़ी, और लगभग 300 मीटर दूर जो है एक गहरी खाई में जा गिरी, जहां जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये खबर जो है नियर बाई जो लोग वहां रहते हैं, नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाई जो सराउंडिंग आर्म्ड के जो आर्म फोर्सेस के जो कैंप हैं, छोटे छोटे कैंप हैं, वहां जब पहुंची वो लोग आनन फानन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन जवानों को जब तक ये रोड पे लाते, जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचाते, तब तक जो 3 लोग जवान थे जो आर्म फोर्सेस राष्ट्रीय राइफल के 3 जवान जो ब्रॉड डेड ही थे 3 जवान, और बाकी जवान जो हॉस्पिटल में जख्मों की ताब में लाकर चल बसे, क्योंकि इतनी मल्टीपल इंजरीज थी जवानों को कि वो उन जख्मों को जो है उनको नहीं सह सके। क्योंकि बिल्कुल फिरदौस, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।